हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन मैप से संबंधित है। इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न जो बनेंगे हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न क्या बन सकते हैं और मैप में कैसे उसको दर्शाया जाएगा ये बताएंगे। तो कल वाले सेशन में जो आपके पास पहुंच चुका है उसमें उत्तर भारत की नदियों के बारे में बताया। आज मध्य भारत की नदियों के बारे में आपको बताएंगे कि इससे आपके प्रश्न कौन से बन सकते हैं बहुविकल्पी में और मैप में कैसे उसको दर्शाया जाएगा। तो इसका छोटा छोटा पार्ट करके आपके पास भेज रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ लें। आप इकट्ठा आपके पास भेज देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, उसी में उलझ जाएंगे। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न मध्य भारत की नदियों से क्या क्या बनेंगे और उनको मैप में कैसे दर्शाएंगे। तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये सेशन मैप से संबंधित है। मध्य भारत की नदियाँ, मध्य भारत की नदियाँ। मध्य भारत की नदियाँ में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? जैसे नंबर 1 दामोदर नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी या सोना नदी जिसको बोलते हैं। फिर तीसरी नदी कौन सी आती है? महानदी, महानदी। चौथी नदी लूनी नदी और पांचवी नदी साबरमती नदी। अब ये 5 नदियां हैं, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, लूनी नदी, साबरमती नदी। तो इनका हम उद्गम स्थल बताएंगे, राज्य बताएंगे, कहाँ बहती है, कहाँ गिरती है, क्या बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। तो चलिए अब हम आपको मैप में ले चलते हैं, फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं एक एक नदी के बारे में। मध्य भारत की नदियाँ। चलिए अब मध्य भारत की नदियाँ में कौन कौन सी नदी है ये आप समझने का प्रयास करें। पहली नदी कौन सी है? दामोदर, दामोदर नदी, दामोदर नदी। तो पहली नदी दामोदर नदी है। अब आपसे बहुविकल्पी में प्रश्न क्या पूछा जाएगा? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? और आपको 4 स्थान का नाम दे दिया जाएगा। मान लीजिए हिमालय प्रदेश, हिमालय से, उसके बाद में ये हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियों से, या फिर दे दिया जाएगा नागपुर से। पर आपको एकदम क्लियर उत्तर इसका पता होना चाहिए, तभी आप उत्तर दे पाएंगे कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो ये छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, नागपुर के पठार से। एक बहुविकल्पी ये प्रश्न हो गया, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। दूसरा प्रश्न क्या है? छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? तो झारखंड में है, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। ये दूसरा बहुविकल्पी हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है दामोदर नदी किन राज्यों में बहती है? दामोदर नदी किन राज्यों में बहती है? तो ये झारखंड। दामोदर नदी किन राज्यों में बहती है? तो एक तो ये झारखंड से निकल रही है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 2 राज्यों में ये बहती है। अब झारखंड के नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो अब आप समझिए बहुविकल्पी में छोटा नागपुर का पठार,
छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ये नदियां किन राज्यों में बहती हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हैं। अब मैप में क्या पूछेंगे? मैप में पूछेंगे दामोदर नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो अब आपको पता होगा कि दामोदर नदी है कहाँ, तब आप उत्तर कर पाएंगे। तो अब आप समझें, ये है उत्तर प्रदेश, ये है एमपी मध्य प्रदेश, ये यूपी है भाई, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, झारखंड है, ये बिहार है, ये बिहार है। अब ये झारखंड से निकलती है, ये झारखंड से छोटा नागपुर के पठार से, इस राज्य में से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। तो यहाँ से चलेगी पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। कहाँ? बंगाल की खाड़ी। ये पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो आपको दर्शाना है वही कौन सा? दामोदर नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये तुम्हारा झारखंड है, झारखंड से ऐसा दर्शाना चालू करेंगे, यहाँ तक झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। फिर तीर का निशान बनाएंगे। प्रश्न नंबर यहां लिखेंगे क्या? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और यहीं अगर आपके पास समय रहेगा तो लिख देना झारखंड। क्या? झारखंड। ब्रैकेट करना, ब्रैकेट में लिख देना झारखंड, अंडर रूल करके झारखंड लिख देना। उसके बाद में प्रश्न नंबर, फिर उत्तर नंबर छोटा नागपुर का पठार, ब्रैकेट में अंडर रूल करके झारखंड लिख देना और इस तरह निशान बना देना जैसा वो बोले रहेगा। मान लीजिए ऐसा ऐसा बोला है तो ऐसा ऐसा करना। हम आपको जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं ये कि ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल खाड़ी है, यहाँ से नदी निकल रही है दामोदर नदी और यहाँ बहते हुए यहाँ पे गिर रही है। तो आपको बहुविकल्पी के लिए भी तैयार करना है कि झारखंड के नागपुर के छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, तो छोटा नागपुर याद रखना है। अब एक प्रश्न ये भी हो गया, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? झारखंड में है। किस राज्य में बहती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो चलिए भाई, एक नदी के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा। ये बिहार है, ये नेपाल है, ये पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल खाड़ी है, ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यूपी है, एमपी है। इस तरह से ये है। तो आप समझ गए होंगे दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही। अब दूसरी नदी क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी, इस नदी के बारे में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सोना बहता है। भाई क्या सही है क्या गलत, ऐसा पता चलता है कि स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ पे सोना बहता है, इसलिए इसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी मध्य भारत की नदियाँ पढ़ा रहा हूँ, मध्य भारत की नदियाँ बता रहा हूँ। तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलेगी? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। एक प्रश्न यह हो गया कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दूसरा प्रश्न क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार है कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में।
छोटा नागपुर का पठार है कहाँ? झारखंड में। तीसरा प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी किन राज्यों में बहती है? स्वर्ण रेखा नदी किन राज्यों में बहती है? तो एक तो झारखंड हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, उड़ीसा। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, पहले झारखंड से बहते हुए उड़ीसा जाएगी, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो चलिए, ये हो गया छोटा नागपुर से निकलती है, कहाँ है? झारखंड में। किन स्टेटों में बहती है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी बहती है। आप मैप में क्या पूछेंगे? स्वर्ण रेखा नदी को इस तरह दर्शाइए, इस निशान द्वारा दर्शाएं। तो आप झारखंड से निकल रही है, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये एमपी है, ये गुजरात है, ये नेपाल है, ये छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल खाड़ी। अब आपको निशान बनाते हुए इस तरह से जाना है और यहाँ गिरा देना है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में नदी गिर गई। फिर से ये झारखंड से नदी निकल रही है, कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। तो यहाँ से नदी निकलते हुए झारखंड से, उड़ीसा से होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो 3 स्टेटों में बह रही है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बह रही है और छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है। कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो अब आपसे इससे वो प्रश्न बहुविकल्पी में भी जो पूछेगा वो भी आपको पता हो गया, चल गया, और मैप में कैसे पूछेगा वो भी आपको पता चल गया। तो आज आपको बता रहा हूँ मध्य भारत की नदियों के बारे में कि मध्य भारत की नदियों से क्या प्रश्न बन सकते हैं, मैप में कैसे उनको दर्शाया जा सकता है। तो चलिए, अब आपको बताया झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये स्टेटों में बहती है। अब अगली नदी देखते हैं कौन सी, बताया था आपको अगली नदी महानदी। महानदी, अगली नदी कौन सी है? महानदी। अब महानदी के बारे में क्या प्रश्न बन सकता है? महानदी के बारे में कहाँ क्या प्रश्न बनेगा? महानदी का उद्गम स्थल क्या है? बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। महानदी कौन से किस स्थान से निकलती है? तो चलिए भाई, अब पहले तो एक क्वेश्चन, ये रायपुर के समीप, रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित, रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से महानदी किस पर्वत से निकल रही है? महानदी, महानदी किस पर्वत से निकल रही है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत से निकल रही है। महानदी सिहावा पर्वत से निकल रही है। सिहावा पर्वत है कहाँ? ये रायगढ़, रायपुर, रायपुर के समीप, के समीप है भाई। धमतरी जिला, धमतरी जिला है, धमतरी जिला से निकल रही है। तो सिहावा पर्वत से निकल रही है। अब बहुविकल्पी में महानदी किस पर्वत से निकल रही है? सिहावा पर्वत से। महानदी कहाँ से निकल रही है? रायपुर से। और बारीकी में पूछेगा तो धमतरी नाम दे देगा। महानदी किस जिले से निकल रही है? धमतरी जिले से निकल रही है। इस तरह ये बहुविकल्पी प्रश्न बन जाएंगे। और आपसे बहुविकल्पी में क्या पूछेगा? महानदी किन राज्यों में बहती है? महानदी
किन राज्यों में बहती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है, तो छत्तीसगढ़ में तो बहेगी ही। फिर छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में बहती है, फिर पश्चिम बंगाल में बहती है, फिर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए अब मैप में इसको कैसे पूछेंगे। महानदी को आपको दर्शाना है, तो महानदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अब आपको बताया कि महानदी कहाँ से निकल रही है? छत्तीसगढ़ जिले से, छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप धमतरी जिला से सिहावा नामक पर्वत से निकल रही है। तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ होते हुए तो ऐसा आपको चिन्ह देना रहेगा। तो चिन्ह ये यहाँ से आप चिन्ह लगाना चालू करेंगे। ये छत्तीसगढ़ से ये उड़ीसा में आ गए, उड़ीसा से ये पश्चिम बंगाल में आ गए, पश्चिम बंगाल से ये बंगाल की खाड़ी में नदी को गिरा दिया। ये छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर गई। अब 3 तीर का निशान बनाएंगे। प्रश्न नंबर, फिर ये लिखेंगे सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। फिर उसके आगे अगर समय रहेगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे रायगढ़, रायपुर। अगर समय रहेगा तो रायपुर भी लिख देंगे। तो इस तरह से प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया। और ये कौन सी नदी? तो ये नदी हो गई महानदी। जिस तीसरी लाइन में महानदी लिख देंगे। तो आप बहुविकल्पी में क्या प्रश्न बने, अब मैप में कैसे इसको सेट किया गया ये आप समझे। अब आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अब देखते हैं अगली नदी कौन सी है। अगली नदी आपको बताया था कौन सी? लूनी नदी, लूनी नदी। अब इसके बारे में बहुविकल्पी में क्या पूछा जाएगा? लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी राजस्थान, ये राजस्थान है भाई, राजस्थान में बह रही है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। एक क्वेश्चन हो गया। लूनी नदी कहाँ से निकली है? तो अजमेर के नाग पहाड़ से, अजमेर जिला है उस वहाँ पे एक नाग पहाड़ है, नाग, अजमेर, अजमेर के नाग जिले से लूनी नदी निकलती है। अजमेर के नाग जिले से, अजमेर के नाग जिले से लूनी नदी निकलती है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब और क्या पूछ सकता है कि ये लूनी नदी कहाँ से बहती है, कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी राजस्थान से बहते हुए अरब सागर में गिर जा रही है। अब मैप में क्या पूछेगा? लूनी नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ से निकल रही है, ऐसा आप चिन्ह बना देना। राजस्थान में, राजस्थान से निकल रही है, अरब सागर में गिर रही है। तो इस तरह आप निशान बना देंगे। फिर 3 तीर का निशान बनाएंगे। प्रश्न नंबर, फिर यहाँ लूनी नदी, फिर यहाँ राजस्थान। अगर उद्गम स्थल पूछे जाएगा तो उद्गम स्थल ये बहुविकल्पी में पूछेगा। ये कि अगर बहुविकल्पी में ही पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी। अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी। तो अब इस पे लूनी नदी पे जो भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा वो आप उत्तर बता लेंगे। मैप में दर्शाना रहेगा तो वो आप दर्शा लेंगे। तो आपको लूनी नदी के बारे में पता चला कि लूनी नदी राजस्थान से अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। अब अगली नदी, एक नदी मध्य भारत की और बची है, उसको अभी बताते हैं हम। कौन सी नदी है? साबरमती नदी, साबरमती नदी। अब साबरमती नदी, अब इस पे क्या प्रश्न बनेगा? साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? गुजरात में। साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से।
साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो उदयपुर जिले के अरावली पर्वत से। साबरमती नदी अरावली पर्वत से, अरावली पर्वत से, समझ गए? अरावली पर्वत के कहाँ पे है ये? उदयपुर जिला है, उदयपुर जिला। तो आप साबरमती के बारे में जो भी बहुविकल्पी बनेंगे, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। और बाकी में पूछेगा तो साबरमती नदी किस पर्वत से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर जिले में है। अब और बहुविकल्पी में क्या पूछेगा? साबरमती नदी किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो कहाँ से निकल रही है? राजस्थान से, अरावली पर्वत से। तो राजस्थान से निकल रही तो राजस्थान में भी बहेगी, तो राजस्थान से बहती हुई गुजरात बहती हुई अरब सागर में गिरती है। अब मैप में कैसे पूछेंगे? साबरमती नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो साबरमती नदी कहाँ से निकल रही है? राजस्थान से। ये राजस्थान है, उदयपुर अरावली पर्वत है, यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ से आप बहाना चालू करें, निशान बनाना चालू करें। ये गुजरात में अब पहुँच गए हैं, गुजरात से अब ये अरब सागर में पहुँच गए। ये अरब सागर है, यहाँ पे नदी ये गिर रही है। तो ये हो गया तुम्हारा राजस्थान, उदयपुर जिला, अरावली पर्वत से। यहाँ से आप निशान बनाना चालू करें। ये गुजरात है भाई, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से ये कर्नाटका है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा, ये झारखंड, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल, इस तरह से है। तो यहाँ पे साबरमती भी आपको दिखा देना है। तो अब शायद ये भी इन पांचों नदियों से, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, सेशन को 5 नदियों को बार बार देखेंगे। इस पे जो 8, 10, 15 बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे वो आपको हम बता दिए। कैसे दर्शाया जाएगा ये बता दिया, किस राज्य में बहती है ये आपको बता दिया, कहाँ पे गिरती है ये आपको बता दिया। बस आप सेशन को 2-3 बार देखेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि मध्य भारत की नदियों से क्या प्रश्न बने हैं, कैसे हम उनको एग्जाम हाल में, परीक्षा हाल में सही करके आवें। तो चलिए भाई, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह मध्य भारत की नदियों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इसी के साथ विदा लेते हैं। कल हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।